हेलो फ्रेंड, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से जो एडुटेरिया की करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसी क्रम में आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14 को करेंगे। ठीक है, 13 टेस्ट हम इसमें 1 से 13 तक के जो टेस्ट हैं वो हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 14 नंबर टेस्ट को देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम 14 नंबर टेस्ट को। इम्पोर्टेंट होंगे सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडुटेरिया की जो करंट अफेयर होती है वो उसमें बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत अच्छा जो स्टडी मटेरियल होता है बहुत अच्छे प्रकार से उसमें दिया गया है। और उसी क्रम में आज हम 14 नंबर टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, अंकुर योजना को जो शुरुआत की गई है ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा शुक्र ग्रह होगा। ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह के लिए इसने 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है नासा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो CII के जो अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो TV नरेंद्रन को किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, TV नरेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 20 और 21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो इसमें कितने परसेंट की गिरावट आई है NSO के आंकड़ों के अनुसार। तो फोर्थ नंबर, तो इसमें जो गिरावट आई है वो 7.3% की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 7.3%। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया। तो अनिरुद्ध जो जगन्नाथ हैं ये किस देश के पूर्व क्या प्रधानमंत्री थे। तो ये थे मॉरिशस के। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। तो देखिए A, B और C, D। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एकदम करेक्ट होगा, करेक्ट है। और बी है M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये भी ठीक है। और N. रंगास्वामी पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है सर्बानंद सोनोवाल, ये मेघालय के मुख्यमंत्री। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर एकदम गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेज़ी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की। तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो कौन सा है, ये सभी जानते होंगे, समुद्र सेतु, ठीक है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किसके द्वारा किया गया, यानी किस देश के द्वारा ताउते का नामकरण दिया गया चक्रवात को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो होगा म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप की शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत की गई थी बिहार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए MOMA यानी कि मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया। ठीक है, तो मोमा जो जारी किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये मणिपुर के द्वारा किया गया। मणिपुर ने ऐसा एक पोर्टल लॉन्च किया सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेल करना है। तो ये एक तरफ तो ये कुछ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के नाम हैं और दूसरी तरफ देश संबंधित देश हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए मिलान करते हैं। तो ऑप्शन ए, देखिए गिलर्मो लासो, ठीक है, गिलर्मो लासो जो है ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति
ठीक है, तो ए का होगा 4। ठीक है, अनातोले माकोसो, अनातोले माकोसो ये हैं ये कांगो के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो बी का हुआ 3। बशर अल अरशद हैं ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, और जो मोख्तर आवने हैं ये माली के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन बनेगा हमारा 4, 3, 2 और 1। तो 4, 3, 2, 1 किस में है, तो 4, 3, 2, 1 फर्स्ट में ही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो किसको अभी हाल ही में किया गया था, ये जो तटरक्षक जहाज था इसको शामिल किया गया भारतीय नौसेना में, तो इसका नाम था सजग। ठीक है, ऑप्शन सी सजग। क्वेश्चन नंबर 13, मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअल रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इस किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020 के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा, इसके जो लेखक हैं सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी की मंजूरी दी है? तो 3 चाइल्ड पॉलिसी की जो मंजूरी दी है वो किस देश ने दी है? तो इनके 3 बच्चे, एक पेरेंट्स है उसके जो है 3 बच्चे रखने की पॉलिसी है, 3 चाइल्ड पॉलिसी। तो किस देश ने ऐसा किया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा ये चीन के द्वारा ऐसा पॉलिसी लाई गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो इनका जो नाम रखा गया है, जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, इसका जो नाम रखा गया बदलकर वो बलबीर सिंह हैं, इनके नाम पर किया गया। जो बलबीर सिंह एक हॉकी खिलाड़ी हैं और इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो पहल है ये किसकी है? तो असम राज्य की है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, असम। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को ऐसा सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था केन विलियमसन को। ऑप्शन बी ए यहाँ पर करेक्ट होगा, केन विलियमसन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है इटली के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा गुजरात। तो ऐसा जो गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो किस देश के साथ में मिलकर किया है? तो ये अमेरिका के साथ में मिलकर किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए, बी और सी 3 हैं, और इसमें देखिए 2010 के जो दशक का अवार्ड है वो विराट कोहली, 1990 के दशक का जो अवार्ड है सचिन तेंदुलकर, और 1980 के दशक का जो अवार्ड है वो कपिल देव से रिलेटेड करके दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन इनमें सही नहीं है, कौन इसमें सही सुमेल नहीं है, वो हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पर जो है जितने भी ए, बी और सी हैं तीनों एकदम सही सुमेल हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे स्थान सबसे पहला प्राप्त हुआ है? तो ये अमेजन के जो चीफ हैं जेफ बेजोस, इनको पहला स्थान मिला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 23, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो सबसे पहले स्थान पर रहा है वो रहा है आपका
हमारा बेंगलुरु, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, बेंगलुरु। 24 संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था पेरिस में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पेरिस। 24 के बाद आते हैं 25 नंबर। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 25 का सही आंसर होगा, नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला जो प्रदेश है, जो स्टेट है, वो है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता जो है, इस पर जो हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, किस देश के साथ में ऐसा किया है? तो 27 का सही आंसर होगा सिंगापुर। तो सिंगापुर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? देखिए, जुकू घाटी में हाल ही में आग लगी और उसके कारण ये चर्चित भी रही थी। तो 28 का जो सही आंसर है किस में है? तो ये नागालैंड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, नागालैंड। किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव है, केला महोत्सव, गुड़ महोत्सव है। तो इस तरह के जो महोत्सव है इम्पोर्टेंट हैं। तो स्ट्रॉबेरी जो महोत्सव है ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो 29 का जो सही आंसर होगा ये होगा झांसी, यानी कि ऑप्शन सी। लखनऊ में हुआ था गुड़ महोत्सव, ठीक है, याद रखेंगे, गुड़ महोत्सव हुआ था लखनऊ में। 30 ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला जो राज्य है ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ई परिवहन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो एएसआई ने किया है, एक खुदाई के दौरान उनसे 900 साल पुराने बौद्ध मठ की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा झारखंड के किस ज़िले में हुआ? तो 31 का सही आंसर है, ये हजारीबाग ज़िला है, ठीक है, हजारीबाग, ऑप्शन सी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो बेहतन बांध का जो निर्माण किया है ये क्या है? चीन के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चीन। समुद्री मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? तो राष्ट्रीय समुद्रीकरण पाइपलाइन जो अवसंरचना है इसकी जो शुरुआत की जाएगी ये की जाएगी ब्राउन फील्ड, यानी कि ऑप्शन सी ब्राउन फील्ड अवसंरचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? तो डीप ओशन मिशन की जो शुरुआत की, तो डीप ओशन यानी कि सागर, ठीक है। तो डीप ओशन जो मिशन है वो किसकी शुरुआत की गई? 34 का सही आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ओशन से समझकर सागर महासागर वाला जो मंत्रालय वहाँ से रिलेट नहीं करना है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ऐसा शुरुआत की गई है। 34 के बाद चलते हैं 35 नंबर। तो अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो भारत में बच्चों पर किस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा? 35 का सही आंसर तो ये है नोवावैक्स, यानी कि एक अमेरिकी कंपनी है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है नोवावैक्स को, और इसका जो ट्रायल है भारत में बच्चों पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें प्रथम स्थान है आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। 2020 में भारत का जो स्थान था वो 140वां था। तो इसमें देखना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, यानी कि जो कथन 3 है वो सही नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों कथन ऊपर सही है, क्योंकि पहला जो स्थान है
2021 में वो आइसलैंड को प्राप्त हुआ था, और भारत में जो इसकी जो रैंक है वो 135 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं एवं महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जो शुरुआत की गई है, ये की गई है आपका बिहार के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बिहार। 38 है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फार्म परीक्षण शुरू किया है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का जो फार्म है किस राज्य में किया गया जो दुनिया का पहला है? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबर्ड का संबंध किस देश से है? तो ये दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं, तो ये किस देश की हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड की, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड की हैं लॉरेंस हबर्ड, जो ओलंपिक में भाग लेंगे, जो दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला होंगी, पहली ट्रांसजेंडर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाइड्रोकार्बन जो परियोजना है, इसके जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये पुदुचेरी में दी गई है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, पुदुचेरी। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो दिव्यांग खेल केंद्र की जो स्थापना की जाएगी कौन से मंत्रालय के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, इसके द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत में हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार विजेता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा सुमित्रा मित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सुमित्रा मित्रा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया? तो रज महोत्सव किस राज्य में बनाया गया जो 3 दिवसीय एक त्यौहार है? तो ये रज महोत्सव बनाया गया था उड़ीसा में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, उड़ीसा। 43, 44, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दी नटमग्स कोर्स के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन हैं? अमित घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इंडेक्स जो खोला गया है ये हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, हैदराबाद में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में कौन 28वें ग्रैमी पुरस्कार अपना नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? 28 ग्रैमी पुरस्कार, 28वें नहीं 28 ग्रैमी पुरस्कार उसने अपने नाम किए हैं, तो ये महिला कौन है? 46, तो बी हैं बियॉन्स हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बियॉन्से। इन्होंने 28 ग्रैमी पुरस्कार अब अपने नाम किए हैं, और जो पहली महिला बन गई जिसने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? तो सामरिक सहयोग समझौता जो किया है किस अरब देश के साथ में किया है चीन ने? तो ये किया है ईरान के साथ में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ईरान के साथ। हाल ही में चर्चा रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? देखिए नीरज चोपड़ा किस खेल से है ये, ठीक है, तो ये है जेवलिन थ्रो है, यानी कि भाला फेंक है, और जिस दिन आज ये रिकॉर्ड की जा रही है और आज डेट है 12 अगस्त, ठीक है, और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को क्या दिलाया है? इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है, गोल्ड मेडल। तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है, और उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है,
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है PLI, इसको जो प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए गया है वो निर्माता के लिए, ठीक है, निर्माता, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो भारत को जो स्थान मिला है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को इसमें 20 यानी कि 20वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा 20, ठीक है। तो चलिए अब हमने 14 टेस्ट इसमें कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे अब 2 टेस्ट और बचे हुए हैं एडोटीरिया के 15 और 16, तो उन्हें भी हम जल्द पूरा कर लेंगे। 102 दिन में ही हम उनको अपलोड भी कर देंगे। तो 14 टेस्ट कंप्लीट है। 14 के 14 टेस्टों की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा 1 से लेकर के 14 तक पहुंच सकते हैं और उनका अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम, ठीक है, अभी हाल ही में आयोजित होने वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।